चौथा क्वेश्चन में क्या करा दी, प्रोसीड्यूर विजिटेड शॉप रिटर्न द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ पीपल हु हैव विजिटेड पार्टिकुलर शॉप एंड शॉप इन बीइंग डेटा सेट इट एक्सेप्ट दैट शॉप नेम एज ए पैरामीटर। शॉप का नाम कोई पैरामीटर लेके चलना है। ईच कस्टमर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली वंस इन दी रिटर्न लिस्ट। हर कस्टमर एक बार ना एक बार रिटर्न लिस्ट में जरूर है, ये मान लेना। द फ्लोइंग सूडो कोड हैव नी मिस्टेक, मे बी हैव मिस्टेक, कुछ मिस्टेक है। आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक इफ एनी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पहला क्या, प्रोसेड टू विजिट शॉप नेम एस बराबर नन वाइल फाइल 1 हैज मोर कार्ड रीड टॉप कार्ड एक्स इन फाइल 1 इफ एक्स बराबर शॉप नेम शॉप इफ नोट मेंबर एक्स कस्टमर नेम एक्स प्लस शॉप नेम। यहाँ क्या करा है, एक्स बराबर शॉप नेम है शॉप का और उसमें मेंबर एस एक्स कस्टमर नेम नहीं है, तो एस में प्लस कर देना है एक्स शॉप नेम को, मूव करना उसके बाद एक्स को फाइल 2 में, रिटर्न इन विजिटेड शॉप को। प्रोसीड एल नेम प्रेजेंट ट्रू फॉर ईच एक्स इन एल। ट्रू करना है किसको, फॉर ईच सभी एक्स को एल में। इफ़ एक्स इज इक्वल टू नेम, यदि एक्स नाम है तो प्रेजेंट ट्रू और एग्जिट हो जाना है लूप से। तो यहाँ पे हमको एरर लग रहा है लाइन 2 में ही, क्या कि जैसा कि क्वेश्चन हम लोग को कहा गया शॉप नेम इज एस पैरामीटर, बट यहाँ पे एस बराबर नन लिया गया। तो यहाँ पैरामीटर में शॉप नेम है तो यहाँ तो कुछ तो होना चाहिए था, इसलिए हमको एस इज इक्वल टू नन, यही लाइन 2 एरर इन लाइन 2 ही लग रहा है। उसके बाद और चेक कर लेते लाइन 6। लाइन 6 क्या, इफ़ एक्स शॉप नेम इज इक्वल टू शॉप, ठीक है, यदि इक्वल है तो यहाँ पे कस्टमर का नाम इक्वल होना चाहिए था, और लाइन 6 में भी एरर है, तो ये दो एरर इसमें है, एरर इन लाइन 2 एंड लाइन 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। डिफरेंस सूडो कोड एग्जीक्यूटिव ऑन व्हाट टेबल, व्हाट टेबल पे है, एग्ज्यूम दैट रो इन टेबल असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस में। स्टार्ट करना है ट्रू, आउट लिस्ट इम्पिटी है, टेबल 1 हैज मोर कार्ड रीड फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 इफ स्टार्ट इन लिस्ट भी कुछ नहीं ब्लैंक है एंड स्टार्ट इज इक्वल टू फॉल्स। इन लिस्ट में क्या है, इन लिस्ट प्लस प्लस एक्स वर्ड प्लस और कोमा एक्स पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड कौन सा है और पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा, उसको लिखना है अंदर वाले लिस्ट में। इफ़ एक्स वर्ड इंड विथ फुल स्टॉप, यदि फुल स्टॉप से इंड हुआ तो उसको आउट लिस्ट में जोड़ देना इन लिस्ट को और स्टार्ट करना है ट्रू। तो यहाँ क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द आउट लिस्ट, ईच एलिमेंट इन आउट लिस्ट कॉरस्पॉन्ड टू वन सेंटेंस फ्रॉम द पैराग्राफ। हाँ, क्योंकि आउट लिस्ट में कभी आ रहा है जबकि इंड हो रहा है फुल स्टॉप से, तब उसको आउट लिस्ट में जोड़ रहे हैं। तो ईच एलिमेंट इन आउट लिस्ट कॉरस्पॉन्ड टू वन सेंटेंस इन पैराग्राफ, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाए और ऑप्शन ये डी हो जाए, क्योंकि आउट लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो आउट लिस्ट जो उसके अंदर इन लिस्ट हुई है तो इसलिए वो लिस्ट ऑफ लिस्ट कहलाएगा। अब इसी का बी में क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द वेरिएबल स्टार्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव सूडो कोड, इट इज ए मल्टी चॉइस क्वेश्चन। If variable start is set to false at last word of every sentence, नहीं ये गलत है, लास्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस पे ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। द वेरिएबल स्टार्ट इज सेट टू ट्रू एट द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस, ये होगा, और एक ये होगा फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस वाला फॉल्स, बी। उसके बाद सी में क्या है, we take the variable out list obtained at the end of execution of the pseudocode in previous question. Now we execute the following pseudocode. Some variable ऊपर से ही रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी ऊपर वाला क्वेश्चन से सेम टू सेम। वेरिएबल 0 काउंट 0 I 0 फॉर ईच एक्स इन आउट लिस्ट, सम वेरिएबल प्लस लेंथ एक्स फॉर ईच वाई इन एक्स, इफ लास्ट y इज इक्वल टू नाउन देन काउंट में 1 प्लस करना, i में 1 प्लस करना। मतलब क्या कि x यहाँ पे नाउन है,
यदि हर एक आउटलिस्ट में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में यदि नाउन है तो उसको सम वेरिएबल में जोड़ देना है लेंथ का, और वाई, और इफ लास्ट वाई लास्ट वाला नाउन है मतलब कोमा वाला नाउन है तो काउंट में एक जोड़ना है, और नहीं है तो प्लस एक्स में एक्स को कर देना वेरिएबल में। व्हाट डज द काउंट स्टोर एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन? The number of noun in paragraph, the number of noun in the first sentence, the number of sentence in paragraph that begin with noun, ये होगा आंसर सी नंबर। What does some var represent at the end of it? It is number of word in paragraph। some variable क्या कर रहा है? प्लस लेंथ जोड़ रहा है, कितना वर्ड का सेंटेंस है लेंथ है, तो ये क्या कर रहा है नंबर ऑफ वर्ड कितना पैराग्राफ में वो काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्ड इन पैराग्राफ। और फिर मल्टीपल चॉइस है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट वेरिएबल आई? आई क्या कर रहा है? आई में +1 कब हो रहा है? जब वो नाउन है, काउंट में +1 हो रहा है। इट इज नंबर ऑफ वर्ड इन, इट इज नंबर ऑफ सेंटेंस इन पैराग्राफ, ये तो है, ये है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन आउट लिस्ट, ये भी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें ब्लैंक को फिल करना है, तो यहाँ पे क्या करें क्वेश्चन में, पहले पढ़ लेता हूँ। स्टेशन इज ए लिस्ट ऑफ कंटेंट दैट सीक्वेंस ऑफ स्टेशन विजिटेड बाय ट्रेन डेटा सिक, ईच एलिमेंट स्टेशन इज एस नेम एंड डिस्टेंस, ठीक, नेम और डिस्टेंस है। द फर्स्ट the first entry is the name of the station, while the second entry is distance of the station from one station to another। उसके बाद क्या करें, मिनिमम डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है यहाँ पे, उसके लिए फिलिंग द ब्लैंक को फिल करना है। तो पहले नन नन लिए दोनों, उसका मिनिमम 10,000 ले लिया कि 10,000 किलोमीटर मैक्सिमम होगा मेरे में, या बहुत हाईएस्ट यहाँ कितना भी मान सकते हैं क्योंकि मिनिमम निकालना है। तो फर्स्ट स्टेशन रिव्यू करना है, फॉर ईच एक्स इन रेस्ट स्टेशन डिफरेंस निकालना है, लास्ट स्टेशन और लास्ट प्रीवियस, लास्ट वाला कौन अभी कौन है, उसके पहले वाला कौन था, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ डिफरेंस इज लेस देन मिनिमम, इफ डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम, तो मिनिमम आ जाएगा डिफरेंस में, और लास्ट प्रीवियस और लास्ट स्टेशन दोनों आ जाएगा यहाँ काउंट में, या इक्वल टू भी रहा तो हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी डी हो जाएगा इसका। और उसके बाद ये देयर इज मल्टी, इसमें क्या करा मिनिमम डिस्टेंस इफ वी विश टू फाइंड एक स्टेशन, उसका पहले वाला कौन सा होगा, तो फर्स्ट प्रीवियस होगा उससे, ये दोनों हो जाएगा ए बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें भी एरर ही फाइंड करना है, इसमें हमको तो नो एरर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेशन इज लिस्ट दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटेंस ऑफ द स्टेशन विजिटेड बाय ट्रेन, स्पेशली ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट लिस्ट इटसेल्फ अराइवल डिपार्चर है, द फर्स्ट एलिमेंट इन स्टेशन correspond टू स्टार्टिंग स्टेशन ऑफ द ट्रेन एट द लास्ट एलिमेंट correspond टू इंड स्टेशन, ठीक। पहला अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम दिया हुआ, तो यहाँ पे वेट का हम लोग को कैलकुलेट करना, टोटल जीरो, काउंट जीरो, एवरेज जीरो, सबको पहले जीरो लेके चलना, चलो ठीक है। फॉर ईच एक्स इन इनिशियल रेस्ट स्टेशन, जितना देर रेस्ट हुआ, क्या टोटल प्लस वेट टाइम फर्स्ट एक्स एंड लास्ट एक्स, हाँ कितना बजे तक था दोनों सब ट्रैक करके हम रोज रेस्ट टाइम निकाल लेंगे यहाँ पे। इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एवरेज निकालना है, तो ये सही है। लाइन 2 में क्या करा, यहाँ पे दे रहा ऑप्शन लाइन 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7 में एरर हो सकता है। 7 एवरेज का फॉर्मूला सही है, कोई तो एरर नहीं हुआ। 6 इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी एवरेज निकलेगा, ये भी सही है। चौथा, काउंट में +1 करना, यदि टोटल टाइम प्लस वेट टाइम जोड़ के काउंट में +1 करना, ये भी सही है। तीसरा, फॉर ईच एक्स इन इनिशियली रेस्ट स्टेशन, तो इनिशियली रेस्ट में उसी पर निकालेंगे, ये सब तो हमको सही है लग रहा है, इसलिए इसमें नोट एरर होगा, नो एरर। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 3 क्वेश्चन है, ये भी ट्रेन डेटा सेट पे आधारित है। ट्रेन इज ए लिस्ट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेन
station departure at a station, especially each element in each list another list. It arrival and departure time in empty none. पहले फ्लैग वन टू फॉल्स लेना, फ्लैग वन को टू को ट्रू लेना. काउंट जीरो फॉर एक्स इन ट्रेन. इफ फर्स्ट एक्स इज नन एंड लास्ट एक्स इज नन देन फ्लैग ट्रू कर देना. यदि कोई स्टेशन फर्स्ट भी नहीं है उस ट्रेन के लिए और लास्ट में तो फ्लैग में ट्रू करना है वन में, और काउंट में भी +1 कर देना. इफ काउंट बार लेंथ ट्रेन और फ्लैग में फॉल्स करना था. तो यहाँ क्या करें, व्हाट इज दी फ्लोइंग सेंटेंस अबाउट द वेरिएबल फ्लैग वन ट्रू एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन. तो फ्लैग यदि ट्रू होगा तो क्या होगा उसे एग्जीक्यूशन के एंड में. यहाँ पे इफ ट्रू इट ओनली स्टेशन स्टार्टिंग और एंड, नहीं ऐसा तो है ना, है नहीं. यदि दोनों नन है तब तो यहाँ पे होगा सी. इफ इट इज ट्रू ओनली इफ स्टेशन इज स्टार्टिंग फॉर ए ट्रेन वन ट्रेन एंडिंग फॉर दी अनदर ट्रेन. का कि यहाँ पे और का इस्तेमाल किया गया, एंड इस्तेमाल किया जाता तो स्टार्टिंग एंडिंग दोनों होता तभी मानते. तो और है तो इसलिए हम लोग ये लेंगे. ऑप्शन सी इसका होगा. व्हाट डज द काउंट वेरिएबल रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन. काउंट वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, काउंट वेरिएबल ये रिप्रेजेंट करेगा कि क्या ट्रेन उस पर नहीं रुका. इट इज द नंबर ऑफ ट्रेन फॉर विच स्टेशन आइदर स्टार्टिंग और एंडिंग. क्योंकि यहाँ पे देखिए काउंट कब कर रहे हैं, एल्स जब ये ट्रू नहीं है तब काउंट कर रहे हैं. ठीक, तो उसका सी क्वेश्चन. इसमें क्या है, फ्लैग वन और फ्लैग टू क्या करेगा. एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन कोड given above what does said about the value stored by boolean variable. तो यहाँ पे होगा इट देयर इज नो रिलेशनशिप. क्या है कि फ्लैग वन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज़, ट्रेन स्टेशन पर रुका या नहीं रुका, और फ्लैग टू रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन.